हाय गाइस, मैं आज आपके संग इजी साड़ी ड्रिपिंग स्टाइल शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको ये स्टाइल अच्छी लगेगी और बहुत अगर आप बिगनर हो तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो प्लीज़ वॉच फुल वीडियो। ओके बाय। हमें कभी भी साड़ी नंगे पैर नहीं पहननी चाहिए। इससे हमारी साड़ी जब हम स्लीपर पहनते हैं तो वो ऊंची हो जाती है। इसीलिए हमेशा हील वेयर करने के बाद ही आप अपनी साड़ी को टकिंग करना स्टार्ट। ये है, इसको आप सितरांगी बोल सकते हैं, लेकिन इसका जो थोड़ा सा टेक्सचर है वो साटन टाइप या थोड़ा सा जो चिकना चिकना सा कपड़ा होता है वो वाला है। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए हमें सबसे पहले अपना ये छोड़ लेना है। मैंने पेटीकोट साइड में बांधा हुआ है, आप चाहो तो इसको बीच में भी बांध सकते हो। ठीक है, आपको ये देखना है और इसको आपको एक यहाँ पे बिल्कुल इस जगह पे आपको टकिंग करना है। आपने एक बार टकिंग कर लिया, इसको आप पहले यहाँ पे ऐसे इस जगह पे टकिंग कर लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद आप प्रॉपर तरीके से अपनी साड़ी को टकिंग करिए। जो बिगनर होते हैं वो टकिंग में ही बहुत मिस्टेक हो जाती हैं। अगर हमारी साड़ी की टकिंग नीट एंड क्लीन नहीं है तो हमारी साड़ी का लुक अच्छा नहीं आएगा। तो आप ये देखिए, अब हमारा आधा ही राउंड हमारा हुआ था कंप्लीट। अब हमने ये अपना पूरा राउंड लेंगे यहाँ से और इसको इस जगह पे टकिंग कर देंगे और अपने पीछे के हिस्से को अब हम प्रॉपर अच्छे से टकिंग करना स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से खींचते हुए कि हमारी जो साड़ी की फिनिशिंग है वो बिल्कुल अच्छे से आए। ओके, अब इसके बाद देखिए हमारे ये पूरा जो कपड़ा है साड़ी का, ये अब हम डायरेक्ट यहाँ से हम चलेंगे पल्लू पे। तो पल्लू पे हमें अभी कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमको एक जगह पे पूरा अपना पल्लू इकट्ठा कर लेना है इस तरीके से और इसको अपने पीछे से घुमाते हुए हमें लाना है और इसका जो हमारा साड़ी का ये है इसको ऐसे पकड़िए। जो भी बॉर्डर या जो भी आता है आप पहले अपनी लेंथ का मेजरमेंट करिए। इस चीज का बहुत ध्यान रखिए। देखिए ओके, तो जो इस तरीके की साड़ी की फैब्रिक होता है ये कम हाइट वाले और जिनका थोड़ा सा हैवी होता है, मतलब थोड़ा सा मोटे हों, तो उन पे भी ये बहुत अच्छा लगता है। और शॉर्ट हाइट वालों को हमेशा लॉन्ग पल्ला ही लेना चाहिए। ओके, अब देखिए आप इस ट्रिक से साड़ी पहनोगे, आप बिगनर हो या आप परमानेंट घर पे साड़ी पहनते हो, तो आपको दोबारा साड़ी आप सीधे जब रात में आप रिमूव करोगे तभी आप साड़ी खोलोगे, नहीं तो आपकी साड़ी खुल नहीं सकती। अब आपको क्या करना है, ये लिया आपने, ये हिस्सा आपकी, ठीक है, हमने अपने पल्ले को मेजरमेंट कर लिया। पल्ले की लेंथ हमारी नी लेंथ तक होनी चाहिए। ओके, उसके नीचे बस जमीन में टच ना हो इतनी पूरी रहनी चाहिए हमारा जो पल्ला है। ओके, अगर आप थोड़े से हेल्दी हो तो आपका हो सकता है पल्ला थोड़ा छोटा हो, तो कोई बात नहीं, अपनी हाइट के अकॉर्डिंग और अपने फिजिक के अकॉर्डिंग आपको पल्ला मेजरमेंट करना है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से आप एग्जैक्टली देखते हो, सभी बताते हैं, मैंने बताया कि यहाँ आप पिन लगाइए। लेकिन जो भारी साड़ी होती है, जैसे हम कहीं बाहर आ रहे हैं जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे पिन को टकिंग कर लीजिए इस जगह पे। ठीक है, नहीं तो आपको मान लीजिए पूरे दिन के लिए साड़ी पहननी है तो उससे आपकी साड़ी का फटने का भी डर हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से ये वाला हिस्सा आप यहाँ लेके जाइए और ये आप इसको ऐसे ट्विस्ट करिए। आप बिगनर हो, इन टिप्स को फॉलो करो, आपकी साड़ी कभी भी नहीं खुलेगी और एज इट इज जैसे आप साड़ी अपनी बांधोगे वो ऐसे ही आपकी साड़ी बनी रहेगी। ठीक है, देखिए इससे होता क्या है, जो हमारा ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला बिल्कुल नीट एंड क्लीन आता है।
अब हमें क्या करना है, अब हमको अपनी बनानी है प्लेट्स। ठीक है, अब हम अपनी प्लेट बनाना स्टार्ट करेंगे। तो प्लेट के लिए देखिए, आप इस तरीके से सीजर स्टाइल करिए, इस तरीके से इसको इस तरीके से पकड़िए, ऐसे ऐसे करिए आप, और सीजर प्लेटें एक बराबर होनी चाहिए। इस तरीके से इधर ले जाइए, फिर इसको टर्न करिए, दूसरे थंब के नीचे दबाइए, फिर इसको यहाँ लेके जाइए, इस फिंगर के नीचे इसको दबाइए और यहाँ पे फिर थंब के नीचे दबाइए। इस तरीके से स्लोली आप प्लेटें अरेंज कर सकते हो। बिगनर हो, एक दो बार आप करोगे, उसके बाद आपको ये आ जाएगा। अब देखिए बात आती है कि हमने मान लीजिए ये प्लेटें बनाई और इनको टक इन कर लिया। अभी जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है इसका हम क्या करें, ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, क्योंकि लोग जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है पीछे ले जाके टक इन कर लेते हैं, तो इस जगह पे हमारी फिनिशिंग साड़ी की अच्छी नहीं आती है। तो आपको क्या करना है, पूरी प्लेटें अरेंज करनी है। ओके, इसके बाद ये जो हमारी फर्स्ट प्लेट है इसको आप ओपन करिए ऐसे, ठीक। और जो हमारी फर्स्ट प्लेट होती है वो हमेशा बड़ी बनती है, तो आप इस वाला जो हमारा यहाँ का एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है उसको भी इसी में इन्वॉल्व करते हुए आप इसकी एक बड़ी प्लेट बनाइए ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। और साड़ी को कभी भी एक सा अरेंज नहीं करना चाहिए, तो हमारी जो नीचे की साड़ी होती है, ये वाला हिस्सा जो होता है वो बिल्कुल भी सही नहीं आता है। इसलिए हल्का सा 1 इंच का गैप रखते हुए अपनी प्लेटों को आप सेट करिए इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ऐसे ऐसे और ऐसे और ऐसे। आपने इस अपना यहाँ पे आपने साड़ी पूरी हमारी अरेंज हो गई, आप देख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद आप एक बार पूरी साड़ी को अच्छे से पूरी प्लेटों को अरेंज कर लीजिए इस तरीके से, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। इस तरीके से आप चाहो तो यहाँ पे पिन भी लगा सकते हो, इस जगह पे, बिल्कुल यहाँ पे नहीं, इस जगह पे, ताकि आप सारे दिन भी साड़ी पहने रहो तो कोई दिक्कत ना हो। बट मैं यहाँ पे नहीं लगा रही, लेकिन हमने आपको बता दिया। और अब हमारी नॉवल के बीच में जो हमारी नाभि होती है नॉवल, इसके बिल्कुल सेंटर पे हमको अपनी प्लेटें टक इन करनी होती हैं ऐसे, ठीक। ये टक इन किया। अब ये वाला जो हमारा हिस्सा खुला है, ठीक है, यहाँ से हमने इस जगह से, ये हमारा हिस्सा है, यहाँ से हमने अंदर अपना हैंड ऐसे किया इस जगह पे, और ये जो हमने यहाँ पे ये कपड़ा ट्विस्ट किया था, ठीक है, जो शुरुआत में, उसको हम यहाँ से खींचेंगे, ये देखिए इस तरीके से। इससे होगा क्या, ये जो हमारी प्लेट्स आ रही हैं और ये वाला जो एरिया है हमारा बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से आएगा, ठीक है। ये है हमारा हिस्सा, इसको हम आप अच्छे से खींचिए इसको इस तरीके से, देखिए, और इसको यहाँ पे ट्विस्ट करिए। चाहो तो सेफ्टी पिन की मदद से भी सिक्योर कर सकते हो, नहीं तो आप पेटीकोट के अंदर इसको टक इन कर लीजिए, और आपका जो बाकी हिस्सा है जो ये है आसानी से टक इन हो जाएगा। पीछे थोड़ा ही कपड़ा हमारा बचा है, तो आप इसको पीछे ले जाते हुए इस तरीके से इसको टक इन
कर सकते हो। ठीक है, अब आप हमारे देखिए ये जो हमारी साड़ी की 3 प्लेट्स आती हैं, ये 4 साइड में कितनी अच्छी प्लेटें आई हैं। आप इस ट्रिक से साड़ी पहनोगे, मैं आपको बता रही हूँ, आप साड़ी दिन भर पहने रहो, जब तक खुद आप नहीं खोलोगे साड़ी आपकी कहीं से भी टसमस नहीं हो। एक सेफ्टी पिन लेनी है और यहाँ पे सारी प्लेटों को, पेटीकोट को लेते हुए अंदर की तरफ इस जगह हमें अपनी सारी प्लेटें पेटीकोट के संग इसको हमें अच्छे से इस तरीके से हमें सिक्योर कर लेना है। अब आप दिन भर लेटिए, सोइए, बैठिए, कहीं भी आपकी साड़ी टस से मस नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद बात आती है हमारे अब पल्लू की। तो पल्लू के हिस्से पे अब हम गए अपने पल्लू पे और हमने यहाँ पे ऐसा ये सीजर स्टाइल में आपको इस तरीके करना है, ये ऐसे, ठीक है, लाइक अ एल इस तरीके से, और एक ये ऐसे इस तरीके से अपनी फिंगर करनी है और ये वाली फिंगर आप यहाँ रखिए, इस तरीके से इसको फंसाइए ऐसे, और आगे का पल्ला थोड़ा सा चौड़ा रखिएगा। और या अगर आपके साड़ी में बॉर्डर है तो आप बॉर्डर जितना भी है आपका उसे अकॉर्डिंग रखिए। फिर आप धीरे धीरे इस तरीके से ऐसे, जैसे ही हम प्लेटें बनाते हैं नीचे की, उसी तरीके की हमें पल्लू की भी प्लेटें अपनी अरेंज करनी है और बनानी है। ठीक है, इस तरीके से, और हमें यहाँ पे अरेंज करना है ये इस तरीके से। ठीक है, ये हमारे पूरे पल्ला बन गया है। अब यहाँ पे हम ऐसे ऐसे हल्का सा झटकते हुए पल्ला हमेशा सेट करिए, ताकि जो भी कोई अंदर प्लेटें छुप गई हों वो बाहर आ जाए। ठीक है, इस तरीके से। आपको मैं बहुत ही इजी ट्रिक से साड़ी पहनना बता रही हूँ, जैसे मैं खुद अपने ससुराल में या फिर मैं अपने कहीं आती हूँ जाती हूँ, लेकिन वो साड़ी का एक अलग होता है। आप लेकिन दिन भर जब आपको साड़ी पहन के रहना होता है और आप न्यू ब्राइड हो या बिगनर हो, तो आपको इन ट्रिकों के संग आप जब साड़ी पहनोगे तो आपकी साड़ी बिल्कुल भी टस से मस नहीं होगी। हाँ, 1-2 बार आप प्रैक्टिस करोगे ना तो अपने आप ही मैं आपको इतनी इजी ट्रिक से बता रही हूँ ये साड़ी आपको पहनना। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से हमारा पल्ला बन गया। आपकी हैवी साड़ी है तो पहले आपने जहाँ से पल्ला स्टार्ट किया था वहाँ एक पेन से इसको सिक्योर कर लीजिए सारी प्लेटों को। अब हमें क्या करना है, अपने पल्लू को यहाँ पे रखना है। और एक बहुत बड़ी लोग मिस्टेक करते हैं कि जो सेफ्टी पिन लगाते हैं वो इस जगह पे लगा लेते हैं। इससे क्या होता है, आप यहाँ सेफ्टी पिन लगाओगे तो आपका पल्ला ऐसे आएगा। ये रॉन्ग वे है। आपको हमेशा अपने जो हमारी ये ब्लाउज की सिलाई होती है, ये देखिए ये वाली, इससे 1-2 इंच पीछे आपको सेफ्टी पिन सिक्योर करना होता है अपना पल्ला। इस तरीके से आपने पल्ला अपना रखा। ठीक है, इस तरीके से आपने अपना पल्ला रखा और यहाँ पे अपनी सेफ्टी पिन आप सिक्योर करोगे। तो देखिए हमारा पल्ला सिक्योर हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ से पल्ला अपना बिल्कुल अरेंज करना है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से ऐसे, और ये वाला हिस्सा हमें ऐसे लाना है। और आप चाहो तो सारी प्लेटें अरेंज करके इस तरीके से यहाँ इसको
सेफ्टी पिन की मदद से आप सिक्योर कर सकते हो। अब सेफ्टी पिन की मदद से आप इस जगह पे आप इसको सिक्योर कर सकते हो इस तरीके से। अब हमारा पल्ला आप पीछे से इसको यहाँ से खींचते हुए लाइए और पीछे की तरफ आप साड़ी जितनी भी आपने पहनी हो, लो वेस्ट या जितनी भी, आप इस तरीके से अपना पूरा पल्लू अरेंज कर लीजिए इस तरीके से। और आप पल्लू इतना चढ़ा के नहीं लीजिए, पल्लू हमेशा यहाँ से लीजिए। ये वाला हमारा गैप है वो दिखना चाहिए इस तरीके से। वो हमारी साड़ी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हो। नीचे के भी प्लेट्स कितनी अच्छी आई हैं, देखिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ओके बाय, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।